10 साल तक मैं ओवरवेट और ओबेसिटी के साथ स्ट्रगल करता रहा। हर नए साल मैं वेट लॉस का रेजोल्यूशन लिया, लेकिन हर बार की तरह ये भी ओवरवेट और ओबेसिटी के साथ ही गुजर गया। मैं वो सारे चीजें ट्राई किया जो मोस्ट बिगनर्स करते हैं, जैसे कि ज्वाइनिंग अ जिम, रनिंग, स्किपिंग मील्स और सप्लीमेंट्स टू रिप्लेस द कंप्लीट मील। उससे वेट लॉस तो हुआ, बट वेट को मेंटेन नहीं कर सका। द मोमेंट मैं फिर से नॉर्मल तरीके से खाना स्टार्ट किया, वेट फिर से बढ़ गया। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि चलो छोड़ देते हैं, इतने सारे लोग भी तो ओवरवेट हैं और जी रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जब मैंने कुछ चेंजेस अपने फंडामेंटल लाइफस्टाइल में किया, देन विद इन 5.5 मंथ्स आई लॉस्ट 21 किलोज और मैं उसको पिछले 5 साल से मेंटेन कर रहा हूं। अगर आप भी मेरी तरह वर्किंग प्रोफेशनल हो जिनका लॉन्ग वर्किंग आवर्स है एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका वेट बढ़ गया है, देन ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। बिकॉज मैंने 10 साल तक वेट लॉस के लिए स्ट्रगल किया और आज सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो मुझे कभी किसी ने नहीं बताया, ताकि आपकी जर्नी इजी हो जाए। बिलीव मी, अगर आप इसमें बस 10 to 15% भी इंप्लीमेंट करते हो तो भी आपका वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो और स्किप ना करो, ताकि यू अंडरस्टैंड व्हाट इट रिक्वायर्स टू लूज वेट, सस्टेन इट एंड स्टे हेल्दी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हे, आई एम हरिशंकर। मैं उन बिजी प्रोफेशनल्स की हेल्प करता हूं जो ना जिम जा पाते हैं, ना फैंसी डाइट्स फॉलो कर पाते और ना ही अपना फेवरेट फूड सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से हो तो जस्ट बाय स्पेंडिंग 15 मिनट्स डेली यू कैन लूज फैट विदाउट सप्लीमेंट्स, विदाउट फीलिंग गिल्टी एंड विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। इट्स सिंपल, इट्स सस्टेनेबल एंड इट वर्क्स। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके 1-to-1 अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं टू किक स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये देखते हैं कि हमारा वेट गेन क्यों होता है। मोस्ट प्रोफेशनल्स जो आईटी जॉब में है या कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं एंड जिनका लॉन्ग सिटिंग आवर्स है, मैं भी जॉब में था, ऑलमोस्ट आई वर्क फॉर 11-12 ईयर्स एंड जॉब ज्वाइन करने के बाद आपका लाइफ स्टाइल टोटली डिफरेंट होता है। इंजीनियरिंग में 2007 से 2011 आई डिड इंजीनियरिंग, देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन आईटी जॉब। और जब आप कॉलेज में होते हो तो कितने एक्टिव होते हो, यू आर वॉकिंग, रनिंग। जो कैंपस होता है जहाँ से आप हॉस्टल और कैंपस की दूरी जो होती है वो भी काफ़ी होती है, जहाँ पे आपको यू हैव टू गो बाय वॉक, यू प्ले, यू डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज। बट सडनली व्हेन आई गॉट इनटू जॉब, जितना भी एक्टिविटी था सब कुछ रुक गया। आई स्टार्टेड लिविंग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। 9 o'clock आप ऑफिस जाओ, 6 o'clock यू कम आउट एंड समटाइम्स जब आप फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपका वर्किंग आवर्स काफ़ी लंबा होता है, बिकॉज यू हैव टू डिलीवर लॉट ऑफ थिंग्स। आपको पता है कि ग्राउंड लेवल पे जितने एम्प्लॉयज होते हैं, दे आर द वन हु वर्क मोस्ट एंड दे डिलीवर द मोस्ट, बिकॉज वो किसी को ना भी नहीं बोल सकते हैं। एंड दैट्स वेयर आई वॉज, 9 बजे गया, रात को 7-8 बजे आया और टाइमिंग का पता नहीं कब आप खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि आप इतना मेहनत करोगे, यू विल डू समथिंग एंड टेक कंपनी टू अ डिफरेंट लेवल। बट लेटर आफ्टर 4-5 साल बाद हमें ये पता चला कि ओनली थिंग विच आई कुड डू वॉज पुट ऑन वेट। इन जस्ट 4.5 years आई पुट ऑन ऑलमोस्ट 21 to 22 kg ऑफ वेट। ना तो खाने का टाइम, ना तो सोने का टाइम, क्या खाएंगे, कब खाएंगे, क्यों खाएंगे, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब तक टाइम हुआ तब तक ऑलरेडी आई हैड moved a lot ahead in terms of my unhealthy living. There were times when I used to eat midnight, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. फिर आप सुबह उठो, again you go back to job because projects delivery है। And I realized कि कब तक हम कर सकते हैं, कब तक I can live life like this. And that's when I realized कि आपको कुछ ना कुछ तो हेल्थ के लिए करना ही होगा। अगर आप IT प्रोफेशनल्स हो या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करना ही होगा। There is no other go. आज मैं आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे लाइफ में, स्लोली एंड स्टेडली यू विल सी नॉट ओनली आपका वेट ड्रॉप होगा बट आपका लाइफ स्टाइल भी इंप्रूव हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी लेवल, योर स्टेमिना, योर कॉन्फिडेंस, द वे यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, द वे यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बिकॉज ये जितने भी चीजें हैं सब फंडामेंटल्स है, कुछ भी हाई फाई नहीं है। आप समझिए कि वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे चीज़ों को लंबे टाइम तक करना होता है। बट लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू, उनको लगता है कि कोई एक शॉर्टकट्स मिलेगा, कोई एक तरीका मिलेगा, कोई एक डाइट है जो वो नहीं जानते हैं। बट बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है दे आर वेरी बेसिक फंडामेंटल्स थिंग, बट जब आप उसको हर दिन करते हैं, व्हेन यू डू इट कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे, slowly and steadily you will start losing weight and your overall health will improve. So let's get started. First thing which you should start doing is walking. Believe me, लोगों को लगता है walking से क्या ही होगा, बट वॉकिंग इज द बेस्ट वे जिसके थ्रू आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हो। मैं पिछले 7-8 साल से हर दिन 10,000 स्टेप्स ट्रैक करता हूँ। हमें ये लगता है कि ये बहुत छोटा एक्टिविटी है। आप इफ़ यू गो टू जिम, इफ़ यू डू इंटेंस वर्कआउट, अगर आप डंबल्स उठाते हो, अगर आप रनिंग करते हो ट्रेडमिल पे, तभी वो आपका वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं है। वेट लॉस होता है ओनली व्हेन यू हैव कंट्रोल ओवर व्हाट यू ईट, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो। बट वॉकिंग
is a lifestyle change which you can develop as a routine for as long as you live. बिकॉज आप सोच के देखो, भगवान ने आपको 2 पाँव क्यों दिए हैं? सो दैट आप उसको यूज करो, एंड द लेसर यू यूज द मोर प्रॉब्लम्स योर बॉडी विल हैव. वॉकिंग हमारा गोल होना चाहिए 6 से 7 किलोमीटर हर दिन का, विच इज अराउंड 9 to 10,000 स्टेप्स. इसमें आप अगर सुबह 15 से 20 मिनट वॉक कर पाते हो, आफ्टर लंच एंड डिनर यू मेक श्योर यू वॉक फॉर 25 to 30 मिनट्स. रात को डिनर के बाद फैमिली के साथ आप वॉक पे जा सकते हो. मेक श्योर कि आप एक जगह पे लंबे टाइम तक नहीं बैठे हो. बहुत लोग काम करते रहते हैं 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, एंड देन दे डोंट रियलाइज कि वो बहुत देर से वो बैठे हुए हैं. Make sure that every 1 hour or 2 hours you get up, walk for 5 minutes, go to restroom, drink some water, come back and start your work. So walking, make it as a part of your life. आपको पता भी नहीं चलेगा how powerful this one activity can be, because मैंने 21 kg weight loss किया और उसको maintain करने में walking has been the biggest instrument in my life. If you want to know how walking has helped me lose weight and how you can also implement, you can watch the video, you can find the link in I button. Second, fix a time for lunch and dinner. जब जो भी लोग IT में जॉब करते हैं या किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज ऑफ देयर डिलीवरेबल्स इतना हेक्टिक होता है उनका टाइम शेड्यूल, इतने प्रोजेक्ट डेडलाइंस होते हैं दैट दे डोंट ईट ऑन टाइम, और ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है खाने को. व्हाट यू डू इज, आपको कोई भी आज इंसान ये नहीं बोलेगा कि तुम खाना 12 बजे ही क्यों खा रहे हो, तुम खाना 1 बजे ही क्यों खा रहे हो. जस्ट दैट यू हैव फियर व्हाट इफ समवन विल से समथिंग. अगर आप टाइम फिक्स करते हो कि हमें 1 बजे खाना खाना है, रात का डिनर हमें 7 बजे करना है, आई डोंट थिंक एनीवन विल टेल यू नो यू शुड नॉट डू दैट. आपको टाइम फिक्स करना होगा, बिकॉज अगर आप इमेजिन करो इफ यू डोंट ईट लंच ऑन टाइम, इफ यू ईट एट 3 o'clock 4 बजे, तो फिर आप डिनर में आपको भूख ही नहीं लगेगा. डिनर यू विल हैव एट 10 o'clock 11 o'clock, और जब आप 11 बजे खाना खाओगे तो सोओगे कब? एंड व्हेन यू हैव वेरी लेस टाइम बिटवीन द डिनर एंड द टाइम यू गो टू स्लीप, आपका बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं किया, डाइजेशन हैज नॉट इवन कंप्लीटेड, और आप सो रहे हो. सोते समय your body will not do all the things, all the repair which is supposed to do, because जितना एनर्जी चाहिए रिपेयर करने के लिए वो तो खाने को पचाने में जा रहा है. सो दैट इज वाई अंडरस्टैंड जो आपका टाइम होता है लंच का, डिनर का और ब्रेकफास्ट का, दैट शुड बी फिक्स. 3 मील्स काफ़ी है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. अगर आप दिन भर कुछ ना कुछ खा रहे हो, इमेजिन और बिलीव मी आपका कभी वेट लॉस नहीं होगा. लोग बोलते हैं 5 मील 6 मील, प्लीज डोंट डू दैट. कभी ऐसा था ही नहीं जहाँ पे लोग पूरा दिन खाते रहते थे. कब? बिकॉज इफ यू गो बैक टू द एंशिएंट विजडम, वहाँ पे लोगों को खाना बनाना पड़ता था, देन दे वर सपोज टू ईट. लंच बनाया तो फिर डिनर बनेगा, बीच में कुछ नहीं है. आपके पास राइस है, खाना है तो खाओ कच्चा. बट नाउ इफ यू गो आउट ऑफ योर हाउस देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. हर जगह होटल है, हर जगह पैकेज्ड फूड है, हर जगह प्रोसेस्ड फूड्स है. ओके, इन दिस इफ यू डोंट बिकम डिसिप्लिन, आपका वेट लॉस नामुमकिन है. एंड दीज आर द पीपल हु डोंट फिक्स समथिंग इन देयर लाइफ, दे कीप रनिंग टू द हॉस्पिटल. सो फिक्स अ टाइम. ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, बीच में यू डोंट नीड एनीथिंग. अगर आप नहीं कर पाते हो तो कुछ थोड़ा सा स्नैक रख सकते हो, प्रोटीन रिच स्नैक, मखाना है, ड्राई फ्रूट्स है, नट्स है, सीड्स है, कुछ फ्रूट्स है. बट समोसा, चाय, भाजी, इस सब में मत पड़ो, बिकॉज आवर बॉडी डज नॉट नीड दैट मच. हम लोग जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा खाना खा रहे हैं. ओके, फिक्स योर टाइम फॉर लंच एंड डिनर एंड ब्रेकफास्ट एंड मेक श्योर यू हैव इट एवरी सिंगल डे. जिस दिन आपको भूख नहीं लगा है उस दिन स्किप करो, कोई भी आपको पकड़ के मारेगा नहीं. ओके, एंड द थर्ड इज डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ ईटिंग सैलड. एक चीज, अगर एक चेंज आपको करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू ईट, यू मेक दिस वन चेंज. जब भी आप खाना खा रहे हो, मेक अ पॉइंट टू ऐड एटलीस्ट 1 or 1.5 bowls ऑफ सैलड. क्या हो सकता है उसमें? कुछ भी, कैरेट, क्यूकम्बर, बीटरूट, रेडिश, जो भी आप कच्चा खा सकते हो, कट करो, पील करो, थोड़ा सा नींबू डालो, लेमन डालो, एंड योर सैलड इज रेडी. दिस वन हैबिट विल इंप्रूव योर हेल्थ टू एन एक्सटेंट विच यू कांट इमेजिन. ईजी नहीं है, बिकॉज बहुत लोग, एक मेरा क्लाइंट था, उसको मैं बोला कि चलो सलाद स्टार्ट करते हैं, एंड वन डे ही एट कैरेट एंड ही वॉमिटेड. वो बोला कि पिछले 14 साल में ही नेवर एट कैरेट. कैन यू इमेजिन वेयर वी आर लीडिंग टू? If you don't eat raw, where would you get minerals from? Where will you get fiber from? So make this one habit of eating salad in each of your meal. और अगर नहीं है सैलड आपके मील में तो खाना मत खाओ. एंड फोर्थ, ड्रिंक वाटर. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग अपने थर्स्ट सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं. प्यास लगी है बट हम किसी में बिजी हैं और भूल गए पानी पीना. दोबारा फिर से प्यास लगी, फिर हम नहीं देखे वाटर बॉटल कहाँ पे है, एंड वी मिस ड्रिंकिंग वाटर. एंड व्हेन यू डोंट हैव इनफ वाटर इन योर बॉडी, इमेजिन हाउ विल योर बॉडी बर्न फैट, बिकॉज पूरे इंजन का जो फ्यूल है वो पानी है. अगर उसको ही आप इनफ सप्लाई नहीं करते हो, डेफिनेटली योर मेटाबॉलिज्म वुड नॉट बी एज फास्ट एज इट इज सपोज टू बी. सो 3 से 4 लीटर का पानी आपको डेली बेसिस पे चाहिए ही चाहिए. अगर आप कॉन्शियस नहीं हो उतना कि आपको प्यास लगी, आप
नहीं पी पाए, कीप अ वाटर बॉटल विथ यू एंड कुछ आप ऐप डाल सकते हैं जहाँ पे हर घंटे में रिमाइंडर आता है, आप पानी पी सकते हो until you become conscious. ऐसा नहीं कि आप बॉटल लेके सब जगह जा रहे हैं, पूरा जगह पानी पीते जा रहे हैं. It is not needed. As and when you feel thirsty, drink plenty of water. 3.5, 4 liters of water is good enough. जबरदस्ती पानी मत पीजिए, बट व्हेन योर बॉडी रिक्वायर्स डेफिनेटली ड्रिंक वाटर. अ लॉट ऑफ पीपल पुट ऑन वेट बिकॉज उनको लगा होता है प्यास और वो सोचते हैं कि भूख लगी है. दे गो ईट समथिंग एंड दे डोंट ड्रिंक वाटर. सो नेवर अंडरस्टिमेट द रोल ऑफ वाटर इन योर ओवरऑल वेल बीइंग. आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपको एनर्जी मिलेगा, यू विल फील बेटर, आपका योर मोबिलिटी विल बिकम बेटर. सो वाटर कंजम्पशन शुड बी मस्ट. दिस ऑल्सो इज वन ऑफ द रूल विच यू वांट टू इम्प्लीमेंट इन योर डे टू डे रूटीन. And the last but not the least is manage sleep and stress. Sleep is your super power. अगर आपके सोने का टाइम सही नहीं है, अगर आपका नींद डीप क्वालिटी स्लीप नहीं है, whole day you will feel tired, whole day you will feel hungry, because जो आपका हंगर हार्मोन्स है that is directly connected with your sleep. The day you don't sleep properly, आप देखोगे कि आप खाना खाए फिर भी आपको भूख लगा हुआ है. इवनिंग अनवांटेड टाइम आपको भूख लगेगी. इवन इफ यू ईट यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड बिकॉज जो हंगर हार्मोन है वही डिस्टर्ब हो जाता है. एंड अगर आपको एक चीज जो सबसे टॉप में आता है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ इज योर स्लीप. इफ यू हैव नॉट स्लेप्ट वेल, आप देखिए जिस दिन आपका स्लीप अच्छा नहीं है, नेक्स्ट डे यू आर फीलिंग टायर्ड, आपको वर्कआउट करना है वो भी करने का मन नहीं होगा, आपको लगेगा चलो छोड़ देते हैं इन चीज़ों को. सो डोंट take sleep lightly, because if you're not sleeping well, definitely you will get into stress. And when people are stressed out because of their routine, because of their discipline, because of overweight, obesity, because of their work, financial things, then what happens? Again they get into emotional eating. So आपको अपने stress और sleep को manage करना ही करना है. There is no other way. And to manage your stress, you can start doing meditation, you can start doing yoga, you can start reading something which you like, you can start listening to music. आप breathing practices कर सकते हैं. There are a lot of ways through which you can manage your stress. जैसे हम हर दिन नहाते हैं उसी तरीके से हर दिन हमें अपने stress को भी manage करना जरूरी है. So if you just take care of these 5 things, make a habit of walking, fix a time for your lunch and dinner, develop a habit of eating salad, drink water, and manage your sleep and stress, believe me, you will not only lose weight but you will become a better person overall, because आपका लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगा. जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं they will also start noticing this change. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए. और ऐसे ही सिंपल एंड प्रैक्टिकल हेल्थ टिप्स के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू हेल्दी हरी. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी.